हरि ओम। ओम। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम्। आविराविर्म एधि वेदस्य माणिस्थः। श्रुतं मे मा प्रहासीः। अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि। ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु। अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायण। आज उपनिषद की इस व्याख्यान श्रृंखला में मुंडक उपनिषद द्वितीय खंड और प्रथम मंत्र से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकात् स्फुल्लिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ति स्वरूपाः। तथा अक्षरात् द्विविधाः सौम्यः भावः प्रजायन्ते तत्र चैवापि दिव्यो हि अमूर्तः पुरुषः सा बाह्याभ्यन्तरो हि अजः अप्राणो हि अमनाः शुभ्रः हि अक्षरात् परतः परः। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुः ज्योतिः आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणीः। नारायण। द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का पहला मंत्र।
पिछली कक्षा में हम लोगों ने भगवती श्रुति के प्रकाश में एक बात देखी कि जहाँ पर साधक अपने संसार की समस्त कामनाओं को पूरा करके, उसका परीक्षण करके और अब गुरु की सन्निधि में आया है, वहाँ पर उसने संसार के संबंधों को, संसार की परिस्थितियों को, संसार के अपनी प्राप्त उपलब्धियों को उसने परीक्षण कर लिया है और परीक्षण करके ये पाया कि अब मेरे जीवन का समाधान इनमें नहीं दिखाई देता। तो क्या इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग है और कोई है जहाँ पर हमारे जीवन का जो समाधान है वो मिल जाए? तो आचार्यों ने, गुरुओं ने, श्रुति ने इस बात का उपदेश किया कि जी, एक ऐसा स्थान है, आचार्य का स्थान, गुरु का स्थान, जहाँ पर आपके जीवन के प्रत्येक जिज्ञासा, और जब आप आते हैं तो आपके जीवन में कामना भस्म हो चुकी होती है, कामना का शेष नहीं रहता। तब गुरु आपको उपदेश करते हैं, जिसको हम लोगों ने पिछले खंड में देखा। अब प्रारंभ होता है कि शरण में आए हुए शिष्य को किस प्रकार का उपदेश कर रहे हैं और क्या क्या उसको बता रहे हैं। तो कहते तद एतत् सत्यम, तद एतत् सत्यम, वह यह जो है परमार्थ तत्व, अक्षर तत्व, वो बिल्कुल यथार्थ सत्य है। वो पर विद्या बिल्कुल यथार्थ है। और पर विद्या का तत्व क्या है? बोले अक्षर तत्व है। यथा सुदीप्तात। अब यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। यथा सुदीप्तात पावकात् विस्फुल्लिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः। बड़ी अच्छी बात कही। बोले जैसे आपने देखा होगा कि अच्छी तरह से कोई जब प्रज्वलित अग्नि होती है, यथा सुदीप्त होती है, वो उसमें प्रकाश निकलता है, उसमें लौ निकलती है, तो परिणाम होता है कि लौ निकलते हुए उसमें से कुछ चिंगारियां निकलती हैं। यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुल्लिंगाः। उन सुदीप्त हुई प्रकारों चिंगारियां निकलती है उन्हीं के स्वरूप में। तो ठीक उसी प्रकार तथा अक्षरात् द्विविधा सौम्य भावा। हे सौम्य, सौम्य माने हे प्रिय दर्शन शिष्य, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से भी अनेक देहादि रूप प्रकट होते हैं। तथा अक्षरात् द्विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापयन्ति ही। उन्हीं अक्षर ब्रह्म से हजारों हजार देहादि रूप प्रकट होते हैं और पुनः तत्र चैव पियन्ति ही, और पुनः उसी में जाकर विलीन हो जाते हैं, उनका लय हो जाता है। तो अब एक उदाहरण से आप इस प्रकार समझें, जैसे एक प्रज्वलित हुई अग्नि से हजारों चिंगारियां उसी अग्नि के स्वरूप में प्रकट होती हैं, निकलती हैं, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से, कौन से अक्षर ब्रह्म से? जो अज है, जिसमें कभी किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आता, उसी प्रकार अग्नि से निकलने वाली चिंगारियों की तरह इस अक्षर ब्रह्म से भी नाना प्रकार के देहादि रूप वाले ये जो हमको स्वरूप दिखाई देते हैं, प्रकृति दिखाई देती है, ये संसार में पैदा हुए प्राणी दिखाई देते हैं, उसी अक्षर ब्रह्म से प्रकट होते हैं। और जैसे वो चिंगारी विलीन हो जाती है, बोले ठीक उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म में ये जीव भी अंततः जाकर प्रलय अथवा महाप्रलय के समय उसी में विलीन हो जाता है। या फिर जब ये अपना देह छोड़ता है, तो ये देह छोड़ता है तो अक्षर ब्रह्म में ही ये जीवात्मा
विलीन हो जाता है। इसका कहीं और कोई स्वरूप प्रकट नहीं होता है। अब यहाँ पर जो जानने वाली बात है वो ये है कि जैसे उस अग्नि से चिंगारियां प्रकट हुई, तो अग्नि से चिंगारियां प्रकट होने के बाद क्या उस अग्नि में कोई प्रकार का विकार आया? क्या उसमें कोई कमी आई? क्या उसमें कोई क्षरण हुआ? तो बोले नहीं, बिना किसी प्रकार के विकार के, बिना किसी प्रकार के क्षरण के उस अग्नि से नाना प्रकार की हजारों हजार चिंगारियां निकल आती हैं, लेकिन उस प्रज्वलित अग्नि को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके स्वरूप में कोई कमी नहीं आती, उसके उजाले में कोई कमी नहीं आती, उसकी दाहकता में कोई कमी नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार उस अक्षर ब्रह्म से ये नाम रूपात्मक जो जीव है, ये जब प्रकट होता है जीव के रूप में, तो उस अक्षर ब्रह्म में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आता। वो जस का तस उस अग्नि की भांति बना रहता है। और पुनः जब वो अपने देह का परित्याग करता है, और देह का परित्याग कब करता है? बोले जब अपने कर्मों के फलों का भोग कर लेता है, तो कर्मों के भोग के उपरांत ये पुनः अपने स्वरूप में जाकर विलीन हो जाता है। इसको किसी अन्य तत्व की अपेक्षा नहीं रहती है। यहाँ भगवत्पाद शंकराचार्य ने भाष्य में बड़ी सुंदर बात लिखी। लिखते हैं, यथा सुदीप्तात सुष्टु दीप्तात, माने अच्छी प्रकार से जो प्रज्वलित अग्नि है, ऐसा नहीं है कि जो थोड़ी बहुत जल रही अग्नि है, धुआं निकल रहा अग्नि है, उससे चिंगारी निकलती है। बोले नहीं, सुदीप्तात सुष्टु दीप्तात विद्वत पावकात अग्नेः विस्फुल्लिंगाः, जो प्रज्वलित अग्नि है, पावक है, अग्नयः वयवाः सहस्रशो अनेकशः प्रभवन्ते, हजारों हजार चिंगारियां प्रकट होती हैं। निर्गच्छन्ति, वो बाहर चली जाती हैं। स्वरूपाः, बोले किस प्रकार के? बोले उस अग्नि स्वरूप से ही, अग्नि सलक्षणाः, उस चिंगारी में भी अग्नि के सारे लक्षण विद्यमान होते हैं। अग्नि से बिल्कुल इतर नहीं होती, अग्नि जैसी ही वो चिंगारियां होती हैं। स्वरूपाः अग्नि सलक्षणाः एव, इस प्रकार तथोक्त लक्षणात्, बोले ठीक उसी प्रकार उक्त लक्षण, जैसे ऊपर लक्षण बताए गए, उसी प्रकार के लक्षण से तथोक्त लक्षणात् अक्षरात् द्विविधाः, उस अक्षर तत्व से द्विविधा माने दो प्रकार के, नाम और रूपात्मक, नाना देहोपाधि, नाना प्रकार की देह और नाम वाली उपाधि के लोग, जीव प्राणियों की सृष्टि, देहोपाधि भेदम अनुविधीयमानाः, उनका भेद वहां पर प्रकट होता है। और विधीयमानात् द्विविधाः विधीयमानत्वात् द्विविधाः हे सौम्य भावाः जीवाः आकाशादि इव घटादि परिच्छिन्नाः, बोले जिस प्रकार एक महाकाश है, ये यहाँ पे पूरा महाकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आप अपने उस महाकाश में विभाग कर दो, दीवारें खड़ी कर दो। जैसे आप एक मान लीजिए 50 बाई 100 का एक आपने प्लॉट खरीदा, तो वो तो खाली एक बड़ा प्लॉट है, लेकिन उस बड़े प्लॉट में आपको बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। आपको बेडरूम निकालना है, ड्राइंग रूम निकालना है, किचन भी निकालना है, हाँ, ड्रेसिंग रूम भी निकालना है, बाथरूम भी बनाना है। तो आप क्या करते हैं? बोले फिर उस आकाश में हम पार्टीशन करते हैं, विभाग करते हैं, दीवारें खड़ी कर देते हैं,
और जब दीवारें खड़ी कर देते हैं तो देखते हैं एक ही आकाश में नाना प्रकार के आकाश पैदा हो गए। तो अब क्या हुआ, वो नाना प्रकार के आकाश पैदा हो जाने से महाकाश में कोई बदलाव आ गया क्या? तो महाकाश में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया, महाकाश में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि हमने उसमें विभाग किया। इस वजह से हमको लगता है कि वो नाना प्रकार के आकाश वहाँ पर पैदा हो गए। नहीं, आकाश तो एक ही है। आपकी दीवार उठा देने से, आपके विभाग कर देने से महाकाश में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या किसी भी प्रकार का कोई क्षरण या किसी भी प्रकार का कोई विभाग नहीं हो जाता है। आप जैसे ही जिस दिन भी उस प्लॉट में खड़ी हुई दीवारों को तोड़ेंगे, वैसे का वैसा ही महाकाश पुनः प्रकट हो जाएगा। मान लो आपका बना बनाया घर है, आपने बेच दिया। अब जिस व्यक्ति ने खरीदा उसको आपके द्वारा बनाए हुए आकाश पसंद नहीं आए। उसने कहा आपने जो बेडरूम का आकाश बनाया है वो छोटा है, हमको बड़ा बनाना है, यहाँ नहीं वहाँ बनाना है। तो क्या करेगा, सारी दीवारों को तोड़ देगा। फिर क्या हुआ, दीवारें टूटते ही पूरा का पूरा आकाश ज्यों का त्यों पुनः वहाँ पर प्रकट हो गया। अब वो अपनी तरह से वहाँ पर पार्टीशन करेगा, विभाग करेगा। तो ठीक इसी प्रकार महाकाश में जैसे नाना प्रकार के विभाग हो जाते हैं, लेकिन महाकाश में कोई फर्क और परिवर्तन नहीं आता है, ठीक इसी प्रकार से इस अक्षर ब्रह्म में, इस अक्षर ब्रह्म से नाम रूपात्मक ये जो देह प्रकट होते हैं, तो इनके प्रकट होने से उस अक्षर ब्रह्म में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता, वो ज्यों का त्यों रहता है। पुनः जब ये जीव, मान लो मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, ये जीव अपने देह को छोड़ता है, इस देह से उसका तादात्म्य भंग होता है, तो पुनः ज्यों का त्यों हो गया। पुनः वो जीवात्मा अपने मूल स्वरूप में जाकर स्थिर हो जाता है, विलीन हो जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एवं नाना नाम रूप कृत देहोपाधि प्रभवम अनुप्रजायन्ते तत्र चैव तस्मिन् एव अक्षरे अपि यन्ति देहोपाधि विलीयम अनुलीयन्ते घटादि विलीयम इव सुशीर भेदः। बोले जैसे घट पट आदि है, नाना प्रकार के घट जब मिट्टी से बन जाते हैं तो उस घट के टूट जाने के बाद पुनः वो घट मिट्टी में, मृदा में ही जाकर विलीन हो जाते हैं। वैसे ही ये नाना प्रकार के नाम रूपात्मक देह वाले जीव भी अपनी आयु और भोग को पूरा करके पुनः उस अक्षर ब्रह्म में जाकर विलीन हो जाते हैं। यथा आकाशस्य, जैसे आकाश में हमने नाना प्रकार के भेद कर दिए और वो आकाश के भीतर से दीवार टूटने के बाद वो महाकाश हो जाता है। बोले ठीक उसी प्रकार ये जीव का भी भेद मिट जाता है। असल में भेद हमारे द्वारा निर्मित है, यथार्थ में किसी भी प्रकार का भेद उस अक्षर ब्रह्म में नहीं है। हमने नाना प्रकार की भेदों को बना लिया। अब वो इस सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए नाना प्रकार के भेद यहाँ पर प्रकट हो गए। वो जाति के रूप में, धर्म के रूप में, मजहब और संप्रदाय के रूप में, ऊंच और नीच के रूप में हमने नाना प्रकार के भेदों को स्वीकार कर लिया। यद्यपि उस अक्षर ब्रह्म में किसी भी प्रकार का भेद है ही नहीं, वो तो जस का तस है, ज्यों का त्यों है, एक ही है, उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। तो जब ये देह रूपी घट टूटता है तो ये महाकाश रूपी उस अक्षर ब्रह्म में जाकर विलीन हो जाता है। जैसे आपके घर में रखा हुआ एक घट टूट जाता है तो उस घट का आकाश अर्थात स्पेस छूट गया। अब आपके पास स्पेस नहीं है उस घट में कि आप दाल चावल रख दो, पानी रख दो या अन्य कोई पदार्थ रख दो।
घट के टूटते ही घट की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। ध्यान दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार देह के टूटते ही, देह के छूटते ही इस देह की उपयोगिता, इसका महात्म, इससे मिलने वाले लाभ, इससे होने वाली जो भी चीज़ें थी वो सब यहीं की यहीं छूट जाती हैं। जैसे घट के टूटते ही अब आपके पास पानी रखने के लिए जगह नहीं बचती, ठीक उसी प्रकार आपका कोई प्रियजन है, कोई आपका भाई बंधु है, माता पिता है, गुरु है, पति पत्नी है, पुत्र पुत्रादि हैं, उसके भी इस देह के छूट जाने के बाद इस देह की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। घट टूटता है, आप उस घट के टुकड़ों को मिट्टी का समझकर, कूड़ा समझकर ले जाकर बाहर डस्टबिन में फेंक देते हो, डाल देते हो। अब ये किसी काम का नहीं रहा। लेकिन जब तक नहीं टूटा था तब तक आपने संभाल कर घर में बहुत अच्छी तरह रखे थे। विचार करिएगा, जब तक नहीं टूटा था तब तक आपने उस घट को बहुत संभाल कर रखा था और टूटते ही कूड़े की भांति ले जाकर बाहर फेंक दिया। बोले ठीक इसी प्रकार ये देह भी है। जब तक इस देह में जीवात्मा है, उस चैतन्य का प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा है, तब तक आप इसको खूब संभाल कर रखते हो। इसमें सिलाई भी कर देते हो, ऑपरेशन भी कर देते हो, दवाइयाँ भी दे देते हो, सब कुछ करके इसको संभाल के रखते हो। लेकिन एक दिन आता है, एक क्षरण को प्राप्त हो जाता है, टूट जाता है। फिर क्या करते हो? घर में रखते हो? बोले नहीं नहीं महाराज, फिर घर में नहीं रखते, फिर तो उठाया और क्या कहूँ, कूड़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, इसको उठाया और इसको भी ले जाकर शमशान में बहा दिया, किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया, अग्नि में समाहित कर दिया। फेंकना ही तो हुआ, जलाना माने फेंकना ही तो हुआ, इसको हटाना ही तो हुआ, आपने अपने पास से हटा दिया। क्यों? क्योंकि अब ये देह पुराना हो गया। कृष्ण कहते हैं, वासुदेव कृष्ण, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांश जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्रों का परित्याग करके व्यक्ति नए वस्त्र को धारण कर लेता है, बोले ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा भी इस शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठेगा, आप कह रहे हैं पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा धारण कर लेता है, वैसे ही पुराना जीर्ण शीर्ण ये शरीर छोड़कर जीवात्मा नए शरीर को धारण कर लेता है। तो कई बार देखा जाता है कि कोई बालक है, कोई बच्चा है, कोई युवा है, उसका शरीर पूरा हो गया, तो वो शरीर तो भी बूढ़ा नहीं हुआ था, वो शरीर तो भी जीर्ण शीर्ण नहीं हुआ था, छोड़ने लायक नहीं हुआ था। तो फिर अगर कोई युवा व्यक्ति, कोई जवान व्यक्ति हमारे बीच से देह को छोड़कर जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये शरीर बूढ़ा तो हुआ नहीं, क्षरण तो हुआ नहीं, पुराना तो हुआ नहीं, फिर भी जीवात्मा ने छोड़ दिया। तो मेरे भाई बहन, इस शरीर की वृद्धावस्था, इस शरीर के जीर्णत्व और शीर्णत्व का जो प्रबंधन है, वो हमारी आयु से नहीं बल्कि हमारे प्रारब्ध से है। हमारी कितनी आयु हुई है ये इस बात पर निर्भर नहीं करता, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस उम्र में आपका भोग और प्रारब्ध पूरा हो गया। जिस भी आयु में, जिस भी अवस्था में आपका प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, ये जीवात्मा आपके शरीर के पुराने होने के का इंतजार नहीं करेगा। ये जीवात्मा इस शरीर के छूटने का इंतजार नहीं करेगा कि अभी पुराना हो गया है, अब ये अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, इसलिए अभी इसको नहीं छोड़ना है। बोले ना ना, जैसे ही आपका प्रारब्ध पूरा होगा वैसे ही ये जीवात्मा इस देह को छोड़ देगा। चाहे आयु 10 वर्ष की हो, चाहे आयु 50 वर्ष की हो, और चाहे आयु 70 वर्ष की हो, और चाहे आयु आपकी कदाचित 100 अथवा 100 से भी ऊपर की आयु हो गई हो, ये देह छूटेगा नहीं। कब तक?
जब तक कि आपका इस देह में मिला हुआ जो प्रारब्ध का भोग था उस प्रारब्ध का भोग पूरा नहीं हो जाता। और प्रारब्ध के भोग के पूरा होने पर हमारी आयु कितनी है इस बात का कोई गणना नहीं होती। वो कई बार जन्म लेते ही बालक की मृत्यु हो जाती है, कई बार 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल में मृत्यु हो जाती है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमको इस देह में इतनी ही आयु मिली हुई थी, इतना ही प्रारब्ध मिला था, इतना ही इस देह की उम्र थी, भोग हमको इतना ही प्राप्त था। इस कारण से इस देह ने उस जीवात्मा ने अपने इस देह से छोड़ देना, इसको परित्याग करना ही उचित समझा। इस प्रकार जैसे उस पुनः पहले वाले दृष्टांत पर आए, जैसे अच्छी प्रकार से प्रदीप्त, अच्छी प्रकार से प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं और चिंगारियां विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से, उस अव्यय ब्रह्म से, उस अज ब्रह्म से ये शरीर नाम रूपात्मक जो हैं, नाना उपाधि वाले हैं, ये निकलते हैं और निकलने के बाद अपनी आयु प्रारब्ध को भोग करके और पुनः उसमें विलीन हो जाते हैं। अच्छा, वो अज ब्रह्म है जिससे ये सब कुछ निकलता है और उसी में विलीन हो जाता है, उसके स्वरूप कैसे हैं, उसका लक्षण क्या है, वो कैसा होता है? तो यहाँ 8 प्रकार का उस अक्षर ब्रह्म का स्वरूप बताया गया। अगर आपको एक बार में कहीं ब्रह्म के 8 नाम, 8 पर्यायवाची एक साथ ढूंढने हो या लिखने हो या पढ़ना हो, जानना हो, तो आप इस मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र को आप पढ़ें। यहाँ पर 8 प्रकार का स्वरूप बताया गया। वो अक्षर ब्रह्म कैसा है? कहते दिव्या, वाह, वो अक्षर ब्रह्म दिव्याति दिव्य है, परम दिव्य है, तेजस्वी है। उसके भीतर इतनी दिव्यता है कि उसके तेज के आगे और कोई तेज रुकता नहीं है। इसीलिए तो उपनिषद कहते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयम अग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वो इतना तेज है, इतना तेज है कि सूर्य और चंद्रमा की भी रश्मियाँ, सूर्य और चंद्रमा की भी किरणें उसको प्रकाशित नहीं कर सकती, बल्कि सूर्य को भी उसकी दिव्यता प्रकाशित करती है। इसलिए वो अक्षर ब्रह्म कैसा है? बोले दिव्य, वो दिव्य है। भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य ने लिखा, दिव्य द्योतनात् स्वयं ज्योतिषवाद, वो ज्योतनाथ है, अर्थात स्वयं की ज्योति से प्रकाशित है। दिव्य का तात्पर्य है कि जो स्वयं की ज्योति से प्रकाशित हो, जिसको प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य ज्योति की, अन्य प्रकाश की जरूरत न हो। अथवा दिव्य क्या है? बोले दिवी वा स्वात्मनि भव अलौकिको वा, बोले जो स्वयं ही अलौकिक हो, जिसमें किसी अन्य प्रकार के लोक का, इस सांसारिक लोक का कोई प्रकाश जाकर प्रकाशित करने की क्षमता न रखता हो, इस प्रकार का जो है उसको दिव्य कहा जाता है। दूसरा इसका स्वरूप क्या है? बोले ही अमूर्तः, ये अमूर्त है। अमूर्त है अर्थात आकार रहित है, इसमें किसी भी प्रकार का आकार नहीं है। तो बोले ये जो सारे आकार हैं ये किसके हैं? बोले ये आकार भी उसी के हैं। बोले महाराज एक बात बता दो,
बोले असल में जिसका कोई आकार नहीं है, सर्व आकार उसी का है। जैसे जल का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन सर्व आकार जल का है। जिस भी पात्र में डाल दो, जिस भी गिलास में, जग में, लोटे में डाल दो, उस जल का आकार कैसा हो जाएगा? बोले तद्रूप हो जाएगा। और उस आकार रूपी बर्तन से निकाल दो, बोले उसका कोई आकार ही नहीं है। तो उस ब्रह्म का भी कोई आकार नहीं है। तो बोले फिर ये नाम रूपात्मक जो जीव दिखाई दे रहा है, व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये किसके आकार हैं? बोले उसी के हैं। ये कैसे हैं? बोले चूंकि मैंने उसको आकार के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया, इसलिए वो मुझे आकार के रूप में दिखता है। अब आप इस शरीर को निकाल दो तो उसका कोई आकार ही नहीं है। भाई आकार हम किसके अपेक्षा से कह रहे हैं? इस देह की अपेक्षा से कह रहे हैं ना, जो कि देह नाशवान है। तो नाशवान तत्व तो कभी अक्षर हो ही नहीं सकता है। तो हमारा आकार किसी आकार की अपेक्षा से होता है, किसी स्वरूप की अपेक्षा से होता है, जबकि उसमें किसी भी प्रकार का आकार निहित ही नहीं है। इसलिए वो आकार रहित है, अमूर्त है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। पुरुषः, वो पुरुष है। पुरुष है अर्थात सभी में समान रूप से समाया हुआ है। पुरी सैनात्वा, भगवत्पाद शंकराचार्य ने लिखा, पुरुषः पूर्णः पुरीशयो वः, वो पूर्ण रूप से सभी में समान रूप से समाया हुआ है, इस वजह से वो पुरुष है। बड़ी सुंदर बात कही। और चौथा क्या है? बोले सा वायाभ्यांतरो, वो बाहर भी है और भीतर भी है, सर्वत्र है। बोले महाराज दरवाजे के बाहर है? बोले हाँ। दरवाजे के भीतर? बोले हाँ। तो बोले ये बाहर और भीतर का भेद किसने किया? बोले मैंने किया। तो मेरे बाहर भीतर के भेद करने से वो बाहर भीतर थोड़ा हो जाएगा। भाई बाहर भीतर का भेद हम किससे करते हैं? देह से करते हैं। इस देह के जो बाहर है वो बाहर है, और इस देह के आकार के जो भीतर है वो भीतर है। तो जब उसमें कोई आकार ही नहीं है तो बाहर और भीतर का कोई भेद है ही नहीं। वो बाहर भीतर सर्वत्र है, वर्तमान भी है, भूत भी है और भविष्य भी है। सारे के सारे आकार उसी के हैं और उसका कोई आकार नहीं है, वो सर्वत्र गया हुआ है। अजः, पांचवा क्या है? बोले वो अज है। अज है अर्थात अजन्मा है, जिसका कभी किसी योनि से जन्म नहीं होता, जो शरीर से पैदा नहीं होता, जो किसी माता पिता के संयोग से पैदा नहीं होता, वो अज है, अयोनिज है। इसीलिए उसको अयोनिज भी कहा जाता है। अज है। भगवत्पाद शंकराचार्य ने लिखा, अजः न जायते कुतश्चित् स्वतो अन्यस्य जन्म निमित्तस्य च अभावत यथा जल बुद्बुदे इत्यादि। बोले उसका कभी जन्म नहीं होता, पैदा नहीं होता। किसी के निमित्त से वो पैदा हो रहा है? बोले नहीं। फिर क्या होता है? बोले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। ये अज है, प्रगट होते हैं, पैदा नहीं होते। इसलिए परमात्मा का अवतार होता है। इस संसार में सगुण उपासना के भक्तों के भावों की पूर्ति के लिए परमात्मा एक आश्रय आलंबन लेकर संसार में प्रकट होते हैं। वो किसी योनि से जन्म नहीं लेते। इसीलिए तो माता कहती हैं, प्रभु हमने आपको पुत्र के रूप में बुलाया था, चतुर्भुजधारी कपड़े उपड़े पहने हुए, अस्त्र शस्त्र लिए हुए मत आओ, हमें पुत्र के रूप में आप चाहिए। तो प्रभु कहते हैं क्या करें,
सुनिरुदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। बोले जैसे ही माता की बात सुनी प्रभु रोने लगे, कपड़ों को परित्याग कर दिया, शिशु हो गए, बाल हो गए। क्यों? क्योंकि माता की इच्छा ऐसी थी। इस वजह से उनका कोई आकार नहीं है, वो कभी जन्म नहीं लेता, वो कभी किसी योनि से पैदा नहीं होता, इसलिए अयोनिज अज है। अप्राण, वो प्राण रहित है, निष्क्रिय है महाराज, उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्राण नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संचार नहीं होता, कोई संवेदना नहीं होती है। ही अमनः, बोले वो अमन है, अमनी भाव, उसमें किसी भी प्रकार का मन नहीं है, अर्थात विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। बोले राम राम, विचार करने का सामर्थ्य नहीं, क्योंकि मन होगा तो ही विचार कर सकते, बुद्धि होगी तो ही विचार कर सकते हैं। बोले हाँ, अमन होने का तात्पर्य है कि वो अंतःकरण रहित है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से सदा रहित है। बड़ी सुंदर बात है। उसमें किसी भी प्रकार का अंतःकरण नहीं है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है। तो अंतःकरण रहित निष्क्रिय है, शुभ्र। बोले महाराज मनोरहित होते हुए वो शुभ्र है। अब एक के बाद एक चीज मिलाइएगा, जैसे जैसे आपका मन संसार से अमनी भाव में प्रतिष्ठित होता है, वैसे वैसे आपके भीतर पवित्रता, शुद्धता, दिव्यता आने लगती है। ये मन गंदा कब होता है? जब आप संसार में प्रवेश करते हो। इसलिए बच्चों को क्या कहते हैं? बोले भाई अभी इनका मन बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, गंदा नहीं है, अपवित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी संसार इनके भीतर समाया नहीं है। किंतु जैसे जैसे बालक के भीतर संसार की बातें, संसार के नाना प्रकार के उपद्रव मन में समाने लगते हैं, वैसे वैसे उसका मन अपवित्र होने लगता है। इसलिए शुभ्रता चाहिए, पवित्रता चाहिए, दिव्यता और निर्मलता चाहिए। तो उसके लिए मन को संसार से विलग करना होगा, शुभ्र करना होगा। और इस वजह से ही अक्षरात, वो अक्षर है, अक्षर है अर्थात अव्याकृत प्रकृति से परे है। अव्याकृत प्रकृति जिसमें किसी भी प्रकार की माया की प्रकृति उसमें समाती नहीं है, माया की प्रकृति उसमें जाती नहीं है। परतः परः, और वो बिल्कुल पर है, सबसे अलग है। इस वजह से यहाँ पर उस ब्रह्म तत्व के 8 स्वरूप बताए गए। दिव्यः अमूर्तः पुरुषः स वायाभ्यंतरः अजः अप्राणः अमनः शुभ्रः अक्षरात् परतः परः। माया और माया के समस्त कार्यों से परे, माया उसमें छू भी नहीं जाती है। इस वजह से परमात्मा कहते हैं, गीता में भगवान कहते हैं कि माया तो मेरी दासी है, मेरी सेविका है, माया से मैं नहीं हूँ, माया मुझसे है। इसलिए जो लोग मेरे को पकड़ लेते हैं, माया उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। माया नर्तकी बिचारी, महात्माओं ने कहा कि माया क्या है? बोले तो माया नर्तकी है, बेचारी है, बस अब परमात्मा के इशारे पे नाचती रहती है। और जो परमात्मा के हो जाते हैं, बोले माया उनको छूती नहीं है। मायाम एताम तरंती ते, बोले जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया से तर जाते हैं। इस वजह से उस अक्षर ब्रह्म में, अमूर्त ब्रह्म में किसी भी प्रकार की माया का लेश
नहीं है। वो माया और माया के समस्त उपद्रवों से, कार्यों से सर्वथा रहित है। इसीलिए तो उसको प्रकृति से परे कहा गया है। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, इन त्रिगुणों से रहित है। और त्रिगुण ही इस जीव को चलाने के लिए हमको प्रेरित करते हैं, लेकिन उस परमात्मा में ये त्रिगुण नहीं है। अतः उस ब्रह्म के ये 8 स्वरूप बताए गए, जहाँ पर किसी भी प्रकार की संभावना जो हम सोच सकते हैं वो दिखाई नहीं पड़ती। एतस्मात्, तीसरा मंत्र, एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुः ज्योतिः आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। बोले एतस्मात् जायते, उस ब्रह्म से ही ये सारे के सारे जीव प्राण पैदा होते हैं। प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, हमारे मन, हमारा प्राण और सारी की सारी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इंद्रियों के 5 विषय, ये सारे के सारे उस अक्षर ब्रह्म से ही पैदा होते हैं। सर्वेन्द्रियाणि च, और खम वायु ज्योति आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। और ये जो पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये भी उस अक्षर ब्रह्म से ही पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं। और पूरी की पूरी पृथ्वी को धारण करने वाला, पूरी की पूरी सृष्टि को ये पृथ्वी जो धारण करती है, विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी भी उसी से प्रकट होती है। तो 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 उनके विषय और 5 महाभूत मन, बुद्धि, ये सभी के सभी उस अक्षर, दिव्य, अमूर्त, अयोनिज, अज ब्रह्म से ही प्रकट होते हैं। जहां पर ये प्रकट होने के बाद पूरी की पूरी सृष्टि का संचालन करने में सहयोग करते हैं, 5 महाभूत इत्यादि। तो 8 स्वरूप यहाँ पर उस ब्रह्म के बताए गए, वो हमको स्मरण रहने चाहिए कि वो अज है, अयोनिज है, दिव्य है, माया के कार्यों से रहित है, वो अंदर और बाहर दोनों जगह है, वो अक्षर है, वो माया के समस्त कार्यों से रहित है। इस प्रकार का जो तत्व है वो अक्षर तत्व है। और वो कौन है? बोले वो आप ही हो। इस देह के छूटने के बाद, इस देह के न रहने के बाद जो आपका स्वरूप बचता है वो वही बचता है। इस देह रूपी घट में जब तक आप समाये हुए हो तब तक आप सीमित हो, तब तक आप एक सीमा में बंधे हुए हो। लेकिन जैसे ही इस देह रूपी घट से आप छूटते हो, आपका स्वरूप विस्तार को प्राप्त हो जाता है, व्यापक हो जाता है, विराट हो जाता है। आपका जो दायरा है वो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जब तक इस देह रूपी घट में हो तब तक आप सीमित रहते हो। जैसे घट जब तक घट है तब तक उसमें कुछ ही सामान रख सकते हो, सीमित है। लेकिन उस घट के टूटने के बाद वो जब आकाश होता है, बोले अब सब जितना भी चीज समाहित करना हो समा दो, सबको हम समाहित करने की सामर्थ्य रखते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इस अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को बताकर भगवती श्रुति आगे कैसे सृष्टि की, किन किन चीज़ों की रचना उस अक्षर ब्रह्म से होती है, प्रकट होती है, उस बात को यहाँ पर बताया। और आगे भी अभी बताएंगे कि जो सूर्य हैं, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, तारे हैं, दिशाएं हैं, ये सब के सब भी उसी अक्षर ब्रह्म से प्रकट होते हैं। और उसके बाद भी उस अक्षर ब्रह्म में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आता, कोई कमी नहीं आती, जिसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे, विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।